क्या हुआ कि ससुर ने बहू को बुरी नजर से देखा और हाथ भी लगाया, जबकि वो बेटा, उसकी बीवी, उसका हाथ से सब एक वाकया हुआ कि ससुर ने बहू को बुरी नजर से देखा और हाथ भी लगाया, जबकि वो बेटा, उसकी बीवी, उसका बाप, वो अभी भी इकट्ठे रह रहे हैं। बेटे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जबकि ससुर जो है वो 5 वक्त का नमाजी भी है और अभी इकट्ठे भी रह रहे हैं। और ये उसके बेटे को यानी पता है उसको, बीवी ने बता दिया। बीवी ने बता दिया, इग्नोर कर दिया उसने। बड़ा मैं समझता हूँ बेगैरत आदमी, गैरत तो उसके पास से गुजरी भी नहीं। बाप को अगर वो कुछ कह भी नहीं सकता तो क्या करना चाहिए? बाप को क्या कहने की जरूरत है, वो तो बात की बात है ना। बाप को क्या कहेगा? सबसे पहले शक की बुनियाद पर भी झूठ भी बोल रही है अगर बीवी, जी झूठ बोल के कह रही है कि आपके वालिद ने ये काम किया, फौरन से आपने अलग क्यों नहीं कर दिया उसको? सही, डिस्कनेक्ट करें उसी वक्त वालिद की एंट्री वहां पे, तो अलग करें उसको, अपनी बहू को, अपनी बीवी को। ये तो उसका राइट है ना। लेकिन बहुत सारे जो बेटे ना वो ताबेदारी और फर्मा बरदारी में बात ही नहीं कर सकते। यार बात मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ उसे ख्वाब आया है और वो सुबह उठ के कहती है नहीं मुझे तो शक है जी आपके पापा जो है ना जी मेरे साथ ये काम करेंगे, तो मुझे आपके करो। सही, एक औरत है वो कंफर्टेबल ही नहीं है एक बंदे के सामने, बिल्कुल ठीक, चाहे महरम रिश्ता, उसके सामने कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों उसके सामने उसे भेजते हो बार बार? कल को ये अपनी बेटी के लिए बर्दाश्त कर सकते हो? कभी भी नहीं। अपनी बहन के लिए ये बर्दाश्त कर सकते हो, तो बीवी के लिए क्यों बर्दाश्त करते हो? सही, देखिए मेरे लिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा हाजी, नमाजी, परहेजगार, सच्चा, सादिक, अमीन, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, ये सब ऐबों से पाक है मेरे लिए। दुनिया के लिए मैं क्या हूं वो दुनिया बताएगी। मैं वो ही हूं जो आप है। दुनिया मुझे चोर भी देखेगी, मुझे फ्रॉड भी समझे, दुनिया मुझे हर उस नजर से देखेगी जिसे देखना चाहिए। तो अपने ऐब बंदे को नजर नहीं आते, इसका यह मतलब नहीं है कि आप में ऐब नहीं होते। तो ये वाकया, इसको तो मैं मतलब क्या आप नरोज साहब डिस्कस करना है, इतनी घटिया बात है। लेकिन सबसे पहला राइट जो उस मर्द को करना चाहिए था अपनी बीवी के हक में, कम से कम गैरत का जो आखिरी दर्जा था ना, वो ये था कि उसको उसी वक्त हाथ पकड़ता और कहता आओ मैं तुम्हें अलग घर में लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सही, और तो उसको अलग हो जाना चाहिए। कम से कम इतना गैरतमंद तो वो होता ना। बिल्कुल सही है। तो वो तो मेरा ख्याल है कि बड़ा सुप्रीम बेगैरत है। बाकी रह गई बात के बाप से कैसा सलूक करना चाहिए या बात, तो कोई भी बात जो होती है वो जाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन है, वो आप पता करेंगे ये हुआ है या नहीं हुआ, फिर चेक एंड बैलेंस है वो, तो उसके बाद आप फैसला करेंगे कि मुझे क्या। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इसके चेक एंड बैलेंस से पहले ही ख्वाब आया रात को बीवी को कि मैं ना ख्वाब है जनाब है, तो मुझे शक है वो ऐसे कर देंगे, तो शक की बुनियाद पे ही उन्होंने सेपरेट सब बीवी को इतना तो राइट दो यार। वैसे सेपरेट फैमिली सिस्टम ही होना चाहिए। वो चले लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, मैं तो वैसे कहते ये हूं कि सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहे, पर अगर मजबूरियां भी हैं, बीवी के साथ अगर शोहर नहीं ना खड़ा होता और माँ बाप की इज्जत में वो अपनी बीवी का कीमा करवाई जाता है, तो मुझे ऐसे शोहर बड़े बुरे लगते हैं। और मैं ये बात करता हुआ लोगों को बहुत बुरा लगता हूँ। ये जनाब उन्होंने लगता है शायद माँ बाप के खिलाफ गल करता है, मैं माँ बाप के हक में बात करता हूँ। माँ बाप के हक में सबसे बड़ी बात ये है कि माँ बाप का कोई हक नहीं है कि वो आपकी बीवी को बुरा भला के मारें, सिलेंडर जला के उसको आग लगा दें, उसको ताने कसें, या ये जो आप कह रहे हैं उसको हाथ लगाए या उसको देखे। क्यों भाई? डोमेस्टिक ऑफेंस यहीं से शुरू होता है। ये आगाज है। आप अपनी बीवी का अगर आप दिफा नहीं कर सकते तो कल को बेटी के लिए क्यों गैरतमंद बन जाते हो? बिल्कुल ठीक है। गैरतमंद बनने का आगाज जो है वो कम से कम उसने यार एक मर्द से शादी की है जो उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। पता नहीं तुम क्या हो जो तुम अभी भी उसके साथ रह रहे हो, मुझे तो इस बंदे का पता ही नहीं। उसको फोन करके